और नोएडा में पुलिस ने पिछले साल सितंबर में हुई करोड़ों के काले धन की चोरी का खुलासा किया और इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि उनका मास्टरमाइंड समेत 4 लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के पास से 8 करोड़ कैश और गोल्ड के बिस्किट बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर चोर हैं जिन्होंने 2020 में नोएडा में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इन चोरों ने सूरजपुर में एक सोसाइटी के फ्लैट में रखे काले धन पर हाथ साफ किया था। एक चोर के हिस्से में 4 गोल्ड के बिस्किट और 65 लाख रुपए कैश आया था। एक सोने की बिस्किट की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी हम पूछताछ हमारी जारी रहेगी, क्योंकि हमें इस बात का पता लगाना है कि आखिर में इतना सारा सोना, इतना सारा पैसा उस जगह पे किसके द्वारा कैसे रखा गया। टोटल हमारी जो ये पूरी अभी मिली है ये 8 करोड़ 25 लाख का है। 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी के पेपर्स, जमीन का पेपर्स है और 57 लाख रुपए कैश। चोरी की इस सबसे बड़ी वारदात का खुलासा तब हुआ जब इनमें से 2 चोर चोरी किए गए सामान के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए। लड़ाई हुई तो किसी को इन पर शक हुआ और उसने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया गया, दोनों चोरों ने चोरी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से ये रह रहे थे। और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे, उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई थी। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का, वो उसके अलावा करोड़ों रुपये चोरी चली गई थी। इन लोगों से अभी हम लोग बरामद किए थे। कुल मिला के अभी हम लोग 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग अभी गिरफ्तार से शेष है। जिस घर में चोरों ने काले धन पर हाथ साफ किया, बताया जा रहा है कि वो घर किसी राम मनी पांडे और उसके बेटे किसले पांडे के नाम पर है, जो देश से फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। दोनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। घर में चोरी की इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद दोनों ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी थी। राममणि पांडे करके हैं और उनका बेटा किसले पांडे, ये दोनों बताया जा रहा है कि ये किसले पांडे वकील का काम करता है सुप्रीम कोर्ट में, बट उसको हम क्लियर नहीं कर पाएंगे अभी जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। और ये दोनों बहुत सारे पीएल वगैरह करते हैं और बहुत बड़ा कंपनीज के अगेंस्ट भी ये लोग पीएल किए हैं, जो पूछताछ में पता चल रहा है। और इन लोगों के ऊपर मुकदमे भी है। एक दिल्ली से भी अभी पता किया गया कि मुकदमे है इनका अगेंस्ट, और गुड़गांव में भी मुकदमा है जो किसले पांडे एंड राममणि पांडे के अगेंस्ट। मामला करोड़ों के काले धन से जुड़ा है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच अब इनकम टैक्स और ईडी करेगी, ताकि ये पता चल सके कि इनके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। काले धन की काली किताब का ये महज पहला चैप्टर है। अब यहाँ से नोएडा पुलिस इस जांच में इनकम टैक्स और ईडी को भी इन्वॉल्व करेगी। इस पूरे मामले के जो मेन अभियुक्त माने जा रहे हैं किसले पांडे और उनके पिता राममणि पांडे के, और कहाँ-कहाँ फ्लैट हैं, कहाँ-कहाँ घर हैं, किस फ्लैट किस घर में और कितना काला धन रखा है, अब ये सब कुछ नोएडा पुलिस खोज कर निकालेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार शर्मा के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, नोएडा।